नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् पाणो महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेसा। नृप जुवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। यह विचार उरयान नृप, सुदिन सुअवसर पाय। प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरु ही सुनाय। जब दशरथ जी कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाकर कहे कि भय राम सब विधि सब लायक, रामचरितमानस का चौपाई देखें। कहे भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सजीव सकल पुरवासी, जे हमरे हरि मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जे विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि चौघ सब रोरी नाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि सम यह अनुभव गुण दूजे, सब पाए रज पावनी पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहो, कहव नरेश रजाय सुदेहो। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाष तुम्हार। अब यह सरस्वती को पसंद नहीं, अर्थात मंथरा रामचरितमानस की एक भयंकर पात्री है। रामायण में मंथरा जितनी खतरनाक है, उससे कहीं कम रावण। रावण का तो वध हुआ, लेकिन रामचरितमानस में मंथरा की मृत्यु का संकेत कहीं नहीं मिलता। और वो मंथरा आज भी जीवित है। मनुष्य के हृदय में इसका निवास लोभ, पाखंड, कपट के रूप में घर कर गया है। मंथरा चरित्र तो है लघु, पर है बड़े महत्व का। सरस्वती समझ गई थी कि मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी जा सकती है, और उन्होंने रजोगुनी माया के द्वारा उसकी मति फेर दी। बुद्धि पलटी
कि मंथरा की दृष्टि भी पलट गई। मनुष्य की जब बुद्धि पलटती है तो उसकी दृष्टि स्वतः अपने आप बदल जाती है। बुद्धि के पलटने से रत्नाकर डाकू हिंसा से निवृत्त हो गए और फिर वही रत्नाकर डाकू एक महान काव्य वाल्मीकि रामायण की रचना की। बुद्धि ही जीवन में मनुष्य को बिगाड़ती है और बनाती है। बुद्धि ही जीवन में निश्चय करती है। बुद्धि में परिवर्तन होने पर मनुष्य के निर्णय भी बदल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जब मंथरा घर से निकली थी तो अयोध्या की चार दीवारी, अयोध्या की हर एक कंगुरा, चौराहे, प्रमोद वन, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, लक्ष्मण किला, श्री मिथिला कुंज, गोलाघाट, रिनमोचन चौराहा या सरजू का कोई घाट ऐसा नहीं था जहां चांदनी रात न हो गई हो, जहां दीप न जगमगा रहे हों। हर जगह दीपमालिका सजी थी, दीपावली मनाई जा रही थी और खूब उत्सव मन रहा था। पर जब मंथरा की बुद्धि पलट गई, जब मंथरा ने दीप का प्रकाश देखा तो वह प्रकाश उसे जलाने लगा और उसकी दृष्टि में विकार आ गया। उसने पूछा कि अयोध्या में क्या उत्सव है? तब कौशल्या की दासियों ने कहा कि अरे मूर्खा मंथरा, आज का उत्सव क्या तुम्हें पता नहीं है? आज राम राजा बनेंगे, राज्याभिषेक होगा। ये जो मैं हार पहनी हूं, तुम भी बधाई देने जाओ और तुमको भी ये नौलखे का हार मिलेगा। कल राघव का राज्याभिषेक होगा। मंथरा, तुम नृत्य करो, नाचो। राम राज्याभिषेक का शब्द के श्रवण मात्र से ही मंथरा को ऐसी पीड़ा हुई मानो किसी ने उसके हृदय के फोड़े में अंगार डाल दिया हो और वह जलने लगी। भयंकर निश्वास छोड़ते हुए वह कैकेयी के महल में प्रवेश की, कैकेयी के महल में गई। अभी कैकेयी को जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। महाराज दशरथ क्या विचार किए और पुरजन, मंत्रीजन और अयोध्या नगर निवासियों क्या मन है, कल क्या होने वाला है, यह उसे कुछ पता नहीं था। समस्त तैयारियों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महाराज दशरथ कैकेयी को मानो यह उपहार देना चाहते थे कि अचानक जब जाकर बताएंगे कि कैकेयी, कल तुम्हारे राम, जो सबसे अधिक प्रिय तुम्हें है राम, उनका राज्य गद्दी होने वाला है, तब कैकेयी बहुत प्रसन्न होगी। यही भाव महाराज दशरथ के मन में चल रहा था, लेकिन मंथरा उसके पूर्व प्रवेश कर गई और महल में जाकर ऊंची ऊंची श्वासें छोड़ने लगी, गरम गरम सांस लेने लगी और उसका रूप विकराल देखकर कैकेयी पूछने लगी कि तुम्हारा आगमन अचानक कैसे हुआ? एक बात निश्चित थी कि यदि महाराज दशरथ महल में पहुंचते तो राम राज्याभिषेक हो जाता। दशरथ जी त्याग अर्थात समर्पण के प्रतीक हैं। जीवन में यदि पहले समर्पण आएगा तो राम राज्य के होने में संदेह नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है और राम राज्य अभिषेक होने में देर न लगेगा। किंतु यदि समर्पण के पूर्व मंथरा रूपी मोह और लोभ का प्रवेश होगा तो राम राज्य बिगड़ जाएगा। कैकेयी के महल में पहले मंथरा आती है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि महारानी कैकेयी खड़ी थी, मंथरा आई
प्रणाम किया तब एक और बैठ गई, कुछ बोली नहीं, भयंकर रूप से हाँफ रही थी। कैकेयी ने बार बार पूछा, अरे बोलती क्यों नहीं मंथरा? फिर भी मौन रही। मंथरा बाचाल थी। रामचरितमानस में संकेत है कि जब वह बहुत बोलने लगती थी तो लक्ष्मण उसे सचेत करा करके चुप करते थे, और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की दृष्टि बराबर मंथरा पर पड़ती थी, और वे अज्ञात भय से सशंकित रहते थे कि इस कुब्जा के कुप्रवृत्ति के कहीं हमारे परिवार का विक्षेप न करा दे, विद्रोह न करा दे, खंड खंड न करा दे हमारे परिवार के प्रेम को, इस राज्य भवन की व्यवस्था को, इस राम राज्याभिषेक को, इस राम राज्य के होने वाली जो सब तैयारियां चल रही थी उसको, इससे पहले सशंकित थे ये दोनों। इसलिए लक्ष्मण जी उसे अनुशासन में रखते थे। कैकेयी भी अस्थिर हो गई, ऐसी बाचाल दासी आज मौन क्यों है? स्वयं की प्रवृत्ति के विपरीत मनुष्य का जब आचरण करे तो समझना चाहिए कि कोई गंभीर बात है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत बोलता है, आपसे बोले बिना नहीं रह सकता है, और अचानक आपको देख करके कुछ देर चुप रह जाए, तो अवश्य ही कोई कारण होगा। ऐसा जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज वही मंथरा कैकेयी से हर बात को लेके चर्चा किया करती थी, लेकिन आज जब वह चुप है तो कैकेयी के मन में उथल पुथल होने लगा कि क्या बात है, क्या बात है, लेकिन वह बोलती नहीं। कैकेयी पूछती कि मंथरा तू बोलती क्यों नहीं? फिर भी वह चुप है। अब कैकेयी जी की आंखें भर आई और वे बोली, मंथरा जल्दी बता, राम कुशल तो हैं? कैकेयी ने पहले राम की कुशल पूछी और फिर औरों के लिए पूछी। यह सब घटनाक्रम होने के बाद यहां कैकेयी का कोई वैर राम के प्रति नहीं था, क्योंकि जब भरत को कौशल्या अम्मा दूध और भात खिलाया करती थी और राम दौड़ते हुए कौशल्या अम्मा के पास जाते थे तो वह कहती थी कि बलैया लेऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। इतना प्रेम था आपस में कि कौशल्या राम को भेज देती थी कि जा तुझे दूध भात कैकेयी खिलाएगी, तेरी मैया तो कैकेयी है। इसलिए कैकेयी का कोई द्वेष नहीं था राम के प्रति, लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगा। सरस्वती बुद्धि बिगाड़ दी और मंथरा के रूप में राजमहल में प्रवेश करके और तहस नहस कर दिया। इसलिए बंधुओं, समय परिवर्तन होते देर नहीं लगता, इसलिए समय का प्रतीक्षा करो और फिर एक बार वह समय आएगा जब राम राज्याभिषेक होगा, राम राज्य गद्दी पर बैठेंगे और अयोध्या में नित्य प्रतिदिन उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए बोले जय श्री राम, बोले अयोध्या राम लला की जय।